एजेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। अगर इनके अंदर डर ना होता तो ये अरविंद जी को नुकसान ना पहुंचाते। ये अरविंद केजरीवाल के नीति से, उनकी विकास शैली से ही डर रहे हैं। उनकी हार 100% दिखाई दे रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो लोगों को एहसास है कि अरविंद जी के साथ में बुरा हुआ और उसका बदला हम लोकतंत्र के जरिए से, वोटों के जरिए से हम अपना बदला लेंगे। ये देश अब फिर दोबारा से जेलों से चलेगा और सड़कों के आंदोलन से कार्यकर्ता मजबूत हैं। कानून के जो चलाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के गुलाम हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जुल्म के साथ और इंसानियत के साथ धोखा कर रही है। हर इंसान ये सोचे कि आंखें लड़ाओ तूफानों से, फिर चट्टानों पर वार करो और मल्ला का तो पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं वो चरम पे हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके चलते जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर जनता की बात की जाए, तो जनता का क्या रुख है, उसके लिए आज हम आए हैं क्षेत्रीय नेताओं के पास। क्योंकि पार्षद, जो निगम पार्षद होते हैं, वो महज़ एक ऐसे नेता होते हैं जो अपने पीआर यानी पर्सनल रिलेशन पे चुनाव जीतते हैं। निगम पार्षद का जो बेसिकली संबंध होता है वो जनता से बहुत ज़्यादा और सीधा होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही एक सीलमपुर से जो नेता हैं आम आदमी पार्टी में, इनकी वाइफ जो हैं वो पार्षद हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हाजी अफ़ज़ाल जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस महा महीने मुबारक की, रमजान शरीफ की मुबारकबाद। फिर आज हमारा देश का त्योहार दुल्हनी है, होली की और दुल्हनी की सबको शुभकामनाएं। और मालिक का शुक्र है कि होली हमारी सुख शांति से हुई है। इस देशवासियों का शुक्र एहसान है कि कहीं से कोई विवादित कोई चीज नहीं आई है। तो इसमें हाजी जी ये भी देखेंगे, क्योंकि आप तमाम देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं अब आने वाले समय में, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये देखी जा रही है, जो भी विपक्ष है, उसको एक तरह से दबाया जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि जो संस्थाएँ हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसके द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद आप संजय सिंह हो और अब अरविंद केजरीवाल। तो क्या लगता है आपको, जो आगामी चुनाव हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जितने भी इनसे के रिलायंस में, ये सब आज गठबंधन से डर रहे हैं। और जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वो एजेंसी अपने वर्चस्व को खो के आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है देश में, अगर इनके अंदर डर ना होता, भय ना होती, तो ये अरविंद जी को नुकसान ना पहुंचाते, संजय सिंह जी को नुकसान ना पहुंचाते, अमानतुल्लाह को नोटिस पर नोटिस नहीं देते, उधर अखिलेश को नोटिस भेज दिया, उधर झारखंड में सब्बू हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल भेज दिया। आज ये अगर किसी से डर रहे हैं तो ये अरविंद केजरीवाल के नीति से, उनकी विकास शैली से ही डर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो लोग हैं और जो विपक्ष है, कई बार जो है ईवीएम पे सवाल उठाता है कि जो ईवीएम है उसमें साठगांठ है, इसलिए भाजपा जीत रही है। तो अगर ईवीएम में सेटिंग है, तो उसके बावजूद इस तरह की चीजें वो क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ईवीएम के मामले में आपने देखा होगा, बहुत सी जगह आदमी वोट किसको दे डालता है और लाइट कहाँ जलती है। ईवीएम जो है, ये मशीन एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर का जमाना, कोई चीज
आगे पीछे करनी होती है, वो हो जाती है। हमारे घरों पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, हर घर पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनमें भी कोई ना कोई सिस्टम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज में कोई ना कोई तो गड़बड़ हो जाती है। आप मानते हैं जब तक ये ईवीएम है तब तक निष्पक्ष चीजें नहीं हो सकती हैं? ईवीएम हटा के अगर वोट होए पेपर से, तो ये 100% हारेंगे। और इनकी हार 100% दिखाई दे रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। आज ये जगह जगह अपनी ताकत का एजेंसियों के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंच रही है। ठीक है, अरविंद जी और हमारे सांसद, हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में, ये जनता इस चीज का बदला लेगी। और जो कानून का तरीका है, जो बाबा जी भीमराव अंबेडकर ने एक अदने से इंसान को ताकत दी है वोट डालने की, ये उंगली गठबंधन इंडिया को दबाकर बदला लेगी। तो इसमें क्योंकि आप जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, आपसे सैकड़ों लोग रोज़ मिलते हैं। जनता का क्या रुख है अरविंद केजरीवाल की जो क्योंकि जो जनता है दिल्ली की वो कहती है फ्री बिजली है, फ्री पानी है, स्कूल की अच्छी सुविधाएँ हो गई हैं, बसों के अंदर महिलाएँ फ्री चल रही हैं। तो जनता का क्या रुख है? ये गिरफ्तारी से जनता के अंदर कैसा आप प्रभाव देख रहे हैं? कोई भी इंसान गरीबी को खत्म करके और गरीब को ऊपर उठाता है, तो पब्लिक उसका असर लेती है। आज अरविंद जी ने जो बहन बेटियों के लिए घोषणा करी है, 18 साल की बच्ची हर घर के अंदर 1,000 रुपए जाएंगे। किसी घर में 5 बच्ची हैं, किसी घर में 6 हैं, किसी में 3 है, तो उन्हें 1,000 रुपए मिलेंगे। दूसरा, पहले लोग बाग बिजली के बिल देते में बड़े उनके सीने पे जोर पड़ता था, 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का। तो हमारे जैसे इंसान को अगर 2,000 रुपये बच रहे हैं बिजली के, 200 यूनिट हमारे माफ हो रहे हैं, तो उसकी हमें खुशी है। और 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है, तो उसकी हमें खुशी है। तो ये क्या है, अरविंद जी ने हमें गरीबी से ऊपर उठाया। पहले लोगों के धोरे इलाज कराने के लिए अगर सरकारी अस्पताल में जाते थे तो सोचते थे कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा। प्राइवेट में जाते थे तो कहीं न कहीं ब्याज पे घर बेच के अपने आदमी को बचाते थे। आज अच्छी सहूलियत सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, तो लोगों का भला हो रहा है। तो वो जो चीज़ लोगों के दिलों में घर करके चल रही है, तो लोगों को एहसास है कि अरविंद जी के साथ में बुरा हुआ, और उसका बदला हम लोकतंत्र के ज़रिए से, वोटों को के ज़रिए से हम अपना बदला लेंगे। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी जो वाइफ हैं, दावा हो रहा था कि वो अब कमान सँभालेंगी या फिर आतिशी को भी लोग देख रहे हैं कि भई अब जो है एक महिला जो बेबाकी से बात रखती है और बहुत तेज़ तर्रार तरह की नेता मानी जाती हैं, तो वो एक आतिशी हैं। तो आपको क्या लगता है जनता या फिर आपकी अगर बात की जाए पार्टी के लोगों से अगर बातचीत होती है, तो इसमें क्या आतिशी या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी इन दोनों में से किसको जनता या फिर पार्टी के लोग प्रेफ़र करेंगे आपके हिसाब से? देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो ये देश आज़ाद जब हुआ तो जेलों से जो नेता जेलों में थे, उनकी जो आदेश आते थे उसी के तरीके से आंदोलन चलता था। तो ये देश अब फिर दोबारा से जेलों से चलेगा, और सड़कों के आंदोलन से कार्यकर्ता मजबूत हैं। और हम चाहते हैं कि अरविंद जी इस्तीफा ना दें। इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? अरविंद जी इस्तीफा देने के लिए इतना कमज़ोर अपने आप को ना समझें। देश की जनता उनके साथ है, जो उनके दिशा निर्देश हमारे लिए आएँगे, हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहेंगे कि कार्यकर्ताओं में, मैं किसी को नहीं कहता, अगर वो कहें कि दोनों आँखें चाहिए तो हाजी अफ़ज़ल मौजूद है। अगर वो कहें कि बच्चों का खून चाहिए तो हाजी अफ़ज़ल के बच्चों का खून मौजूद है। तो दिल्ली की जनता इस चीज़ के लिए तैयार है। अच्छा, हाजी जी एक अंत में ये सवाल और लेंगे क्योंकि जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसमें ये चीज़ भी देखी जा रही है कि किसी तरह हर बॉन्ड का खुलासा हुआ, हर पार्टी ने चंदा लिया। अभी तक जितने भी नेता अंदर गए हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है। 14 महीने मनीष सिसोदिया को हो गए, सांसद जी को हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। बिना सबूत के केवल आरोप के आधार पे
जेल करा देनी, कस्टडी में रख लेनी और हालाँकि बीजेपी के नेताओं पे भी कई आरोप हैं। इसको आप कह सकते हैं कानून जो है वो दो तरफ़ा हो गया है इस समय। कानून के जो चलाने वाले हैं, वो कहीं न कहीं इज़राइल के गुलाम हो चुके हैं। यहूदियों के आप गुलाम कह रहे हैं। हाँ, यहूदियों के गुलाम हो चुके हैं। उन्हें इंसानियत से मतलब नहीं है। उन्हें तकलीफ देने से मकसद है। आपकी मैं बात बड़ा कर रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि उन पे सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। अभी तक उन साबित नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये साबित ना होंगे, ना कर पाएँगे। हुँ, इसे ही तो इज़राइल का इशारे पे कह के मासूमों के साथ में जुल्म हो रहे हैं। हुँ, अरविंद जी कौन है? गरीबों की मदद करने वाला ही तो मासूम होता है। हुँ, अरविंद जी क्या है? गरीबों की मदद करने वाले ही तो सद्भावनाओं की माला और सद्भावनाओं के फूल बखेर रहे हैं। हुँ, तो तो जिस तरीके से हुँ, राम ने के साथ में रावण ने धोखा करा था हुँ, और फिर क्या हुआ था? बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो ये भी तरीके वही तरीका होगा कि अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत अरविंद जी की होगी और इन देश के रावणों की हार होगी। देखिए एक बड़ी बात कह दी है कि देश के अंदर इस समय का जो माहौल है उसमें बुराई है, बुराई पे लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। अंत में हाजी जी क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे, दिल्ली वासियों को देना चाहेंगे? पूरे देश को संदेश ये है कि इंसानियत का साथ दो। जो किसी को कोई दबा रहा है, अपनी ताकत के साथ जुल्म कर रहा है, उसके जुल्म को ललकारने का काम करो और मजलूम की हिमायत करना ये सर समाज का काम होता है, इंसानियत का काम होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जुल्म के साथ और इंसानियत के साथ धोखा कर रही है। जितने भी यहाँ हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, हुँ। उनका साथ दें। तो देखिए बड़ी बात कही है कि इस समय देश के अंदर जो ज़ुल्म चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएँ। ऐसी सिचुएशन पे एक शेर है जो याद आता है, "अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है।" हर इंसान ये सोचे कि आंखें लड़ाओ तूफानों से, फिर चट्टानों पर वार करो और मल्ला का तो पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत, बहुत खूब। तो ये चर्चा हुई मेरी जो है हाजी अफ़ज़ाल जी के साथ। इसमें हमने तमाम आज की जो सिचुएशन है, उस पे चर्चा करी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जो टसल चल रहा है, उस पे चर्चा करी है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।